गुड मॉर्निंग आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल इंग्लिश बाय विवेक मिश्रा से। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंबर के बारे में बताया, पर्सन के बारे में बताया और इसके बाद मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बताया। तो उसके बाद आज हम लोग देखेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपकी ग्रामर की क्वेश्चन धुआं की तरह उड़ जाएगा और चुटकी में बनेगा, चुटकी में। ओके, देखते हैं। तो सब्जेक्टिव केस में सबसे पहले मैंने लिखा आपको आई हो गया और आई का प्लूरल हो गया वी हो गया, फिर आपको हो गया यू और यू का सिंगुलर में भी यू एंड प्लूरल में भी यू ही होता है। और उसके बाद हो गया आपका ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया यानी कि नाम हो गया। और उसके बाद आपका हो गया दे हो गया और उसके बाद आपको प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या है, तो सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्टिव केस के जस्ट बाद जो है ना दो चीजों का यूज होता है। फर्स्ट हो गया आपका एक्चुअली वर्ब, या नहीं तो इसके जस्ट बाद वर्ब का यूज किया जाएगा, या तो इसके जस्ट बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, या नहीं तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होगा, या नहीं तो वर्ब के पांचवें फॉर्म का यूज होगा। क्यों? अगर आपको कहीं भी आई मिलेगा तो इसके जस्ट बाद आपको वर्ब का यूज होगा। वी मिला, यू मिला, ही मिला, सी मिला, इट मिला और दे मिला ना, इनके जस्ट बाद आपको वर्ब का यूज करना है। ये जो नाउन है, नाउन जो है ये दो पोजीशन पे रहते हैं, या तो वो सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर रहेगा या नहीं तो वो ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे रहेंगे। यानी कि ये सभी का यूज अगर आपके सेंटेंस में है, अगर आपको कहीं दिख रहे हैं तो इनके जस्ट बाद या तो एक्चुअली वर्ब या नहीं तो इन तीनों में से किसी एक वर्ब का यूज होगा। सब्जेक्टिव केस के बाद अब मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव केस के बारे में कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। जैसे कि आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी, उसके बाद वी का ऑब्जेक्ट हो गया अस, यू का ऑब्जेक्ट हो गया यू एंड ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम हो गया, सी का ऑब्जेक्ट हर हो गया एंड इट का ऑब्जेक्ट इट हो गया एंड दे का ऑब्जेक्ट देम हो गया। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इनका यूज कहाँ पे होता है। मान लीजिए कि ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है और सेंटेंस है और ये सेंटेंस में क्या होता है ना, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होती है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब होती है ना। एक सेंटेंस है अगर तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, हो सके तो ऑब्जेक्ट होगा भी और नहीं भी होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट करता हूँ। ओके, तो ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना, इनका यूज सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट वाली जगह पे होता है। गलती से भी, बाय मिस्टेक गलती से भी इनका यूज सब्जेक्ट वाली जगह पे नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ना वो ऑब्जेक्ट वाली जगह पे है। ओके, और इनके जस्ट बाद अगर आपको फिर से कोई सेंटेंस बनाना है तो कोई ना कोई कंजंक्शन रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब कहानी खत्म, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब आपका सेंटेंस ओवर हो गया। ओके, ऑब्जेक्टिव केस के बाद देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव को। ओके, पजेसिव एडजेक्टिव में जैसे कि आपका हो गया माय हो गया, ओके, आवर हो गया, योर हो गया, ओके, हिज हो गया, हर हो गया एंड दियर हो गया, THEI। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या है, एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव जो होता है ना वो खास करके मैं पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं, ये आपके इंग्लिश ग्रामर में, आपके किसी भी सेंटेंस में अपनी मर्जी से आगे जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पता है मैं अपनी भाषा में ना इसको चोर बोलता हूँ। इसको क्या बोलता हूँ? मैं इसको बोलता हूँ चोर। क्या बोलता हूँ? चोर बोलता हूँ। क्यों? अगर कोई चोर चोरी करता है ना तो वो अकेले जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने साथ में ना 2, 3, 4, 5 बॉडीगार्ड लेके जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये पजेसिव एडजेक्टिव है इंग्लिश ग्रामर के किसी भी सेंटेंस में अकेले इसका यूज गलती से भी नहीं होगा। तो इनके जस्ट बाद क्या है ना, इनके जस्ट बाद आपको नाउन रखना होगा। अगर इनके जस्ट बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है ना
तो इनके जस्ट बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने बोला कि आवर फ्रेंड, आवर फ्रेंड, अब आवर फ्रेंड का मतलब हमारा दोस्त, और ये दोस्त है ये सिंगुलर है, इसीलिए इनके साथ में आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। आवर फ्रेंड इज गुड, ओके। और इसके जस्ट बाद जो है ना वो क्या आएगा, प्लूरल नाउन की अगर बात कर लो प्लूरल नाउन आएगा। अगर इनके जस्ट बाद प्लूरल नाउन आएगा तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होगा। यानी कि एक एग्जांपल यहाँ पे भी मैं दे दूं, इसका एग्जांपल जैसे कि आपने यहाँ पर से लिखा योर ब्रदर्स आपने कर दिया, तो ब्रदर्स क्या है ना, ये प्लूरल है, तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। योर ब्रदर्स आर लेजी, मतलब आपके भाई लोग या तुम्हारे भाई लोग जो है ना वो क्या है, लेजी है, आलसी है, ठीक है। तो ये रहा आपका पजेसिव एडजेक्टिव जो भी मैंने बताया। इनके जस्ट बाद आपको हर हाल में नाउन रखना पड़ेगा, अदरवाइज या तो इनके साथ में सिंगुलर नाउन का यूज होगा या तो इनके साथ में प्लूरल नाउन का यूज होगा। पजेसिव एडजेक्टिव की बात पजेसिव प्रोनाउन को देखते हैं। जैसे कि पजेसिव प्रोनाउन में हो गया आपका माइन हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, है ना, एंड दियर्स हो गया, THEIRS। मैं एक बात आपको बताऊं, बहुत खतरनाक बात बताऊं, मैं अपनी भाषा में इसको पता है क्या बोलता हूं, मैं इसको बोलता हूं अपनी भाषा में शेर बोलता हूं। पता है, मैंने पजेसिव एडजेक्टिव को बोला चोर, यानी तो आप कह सकते हैं एक नंबर का राजा कह सकते हैं, जहां भी जाएगा बॉडीगार्ड लेके जाएगा। पजेसिव एडजेक्टिव हर हाल में नाउन के साथ में जाएगा, और पजेसिव प्रोनाउन जहां भी जाएगा ना वो अकेला जाएगा, यानी कि शेर के जैसा। यानी कि ये इसके जस्ट बाद जो है ना एक्चुअली वर्ब का यूज किया जाता है, जस्ट बाद, जस्ट बाद। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन है। कौन सी प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन है। इसके जस्ट बाद आपको एक्चुअली वर्ब का यूज करना है। गलती से भी इनके जस्ट बाद किसी नाउन का यूज नहीं किया जाता है। जैसा कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा माइन ब्रदर, मैंने कर दिया माइन ब्रदर इज गुड, और आपको मैं बोल रहा हूँ ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, है ना। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला ये सेंटेंस गलत है या सही है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। ओके, वीडियो देखिए और वीडियो में आपको लग रहा है कि माइन के बाद अगर नाउन आएगा तो नाउन आपके अनुसार सही है, अदरवाइज आपको लगता है कि ये सेंटेंस में ब्रदर का यूज यहाँ पे सुपरफ्लुअस से फालतू है, नहीं लगेगा, तो यहाँ पे मत लगाइए। ओके, मगर मैं आपको बताऊं कि ये शेर है, और शेर जब भी चलता है अकेला चलता है, यानी कि इसके जस्ट बाद कोई नाउन का यूज नहीं होता है, इसके जस्ट बाद एक्चुअली वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो माई सेल्फ होता है, माई सेल्फ। ओके, वी का आवर सेल्फ्स। ओके, यू सिंगुलर है, यू सिंगुलर है, इसका हो जाएगा आपका योर सेल्फ, योर सेल्फ। एंड प्लूरल वाले यू का हो जाएगा योर सेल्फ्स, SELVES। एंड ही का हिमसेल्फ हो जाएगा, एंड सी का हर सेल्फ हो जाएगा, एंड इट का इट सेल्फ हो जाएगा। ओके, एंड दे का देम सेल्फ हो जाएगा, SELVES। ये तो मैंने आपको बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, जो कि आपको बुक में भी अवेलेबल होगा या कहीं पे भी अवेलेबल होगा। मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये क्या है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जो है ना गलती से भी सब्जेक्ट वाली जगह पर नहीं किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ही, एग्जांपल में दे रहा हूं, है ना, ही एंड माई सेल्फ। ओके, ही एंड माई सेल्फ इज हो गया या फिर आर हो गया, है ना, रेडी टू गो, रेडी टू
रेडी टू गो। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना ये सेंटेंस आपका सही है या गलत है। ओके, अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज गलती से भी सब्जेक्ट वाली जगह पे नहीं किया जाएगा। और आपको लगेगा कि ये आपको मालूम है सब्जेक्ट कौन सी होगी, मुझे तो मालूम नहीं है। मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, क्या है ना, ये आपको मालूम है कौन है, ये आपको इज एंड आर है। और इज आर का मतलब क्या होता है, एक्चुअली वर्ब होता है। और एक्चुअली वर्ब के ठीक पहले जो भी कोई आएगा ना वो सब्जेक्ट हो जाएगा। वो कौन हो जाएगा, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है ना, ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है, और ये क्या है ना, एंड है, और ये क्या है, माई सेल्फ है। यहाँ पे दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2, ये दोनों सब्जेक्ट आपस में एंड के द्वारा कनेक्टेड है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज गलती से भी सब्जेक्ट वाली जगह पर नहीं किया जाएगा। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ये जो माई सेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आखिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है किसका। यहाँ पर देखिए मैं लिख रखा हूं माई सेल्फ, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पे माई सेल्फ को आपको कट करना है और उसके बदले में आपको राइट करना है आई। ओके, अब आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया, यानी कि ही एंड आई, जो भी लगेगा, इज लगेगा या आर लगेगा, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं यहाँ पे इज सही है या आर सही है। रेडी टू गो। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।